हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पे। आज हम लेके आए हैं फिर से एक नई जॉब। पावर ग्रिड की वैकेंसी निकली है, यानी पीजीसीआईएल में आईटीआई बेस की वैकेंसी निकली है। और आज हम इस जॉब के बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल में बात समझेंगे कि क्या मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी फ़ीस जमा होनी है, कब एग्ज़ाम होना है, क्या इसका सिलेबस है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जॉब का नाम है पावर ग्रिड यानी पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। पावर ग्रिड की आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आईटीआई से वैकेंसी निकली है। तो पोस्ट नेम है रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन। तो आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन से ये वैकेंसी निकली है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवर्टाइज नंबर की कि एडवर्टाइज नंबर इसका क्या है। CC/12/2023 ये इसका एडवर्टाइज नंबर है, जो भी हाल ही में निकला है। अब बात कर लेते हैं इसकी फुल डिटेल के बारे में आगे। अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कब स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट डेट है इसकी 22 नवंबर 2023। तो 22/11/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की। जॉब स्पेसिफिकेशन यानी जॉब डिटेल की बात कर लेते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या है। तो नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन। इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो आईटीआई मांगी है इसमें, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई मांगी है। और आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास होने चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से आप पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट की। अपर एज लिमिट है इसमें 27 साल, 27 ईयर एज ऑन 12/12/2023। 12/12/2023 को मैक्सिमम एज है इसमें 27 साल। और एज रिलैक्सेशन की बात हम कर लें तो ओबीसी के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए 5 साल है, और अदर के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके फुल डिटेल उसको देख लें। अब बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। रहते हैं तो पे स्केल जो है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पहली साल में आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, और ट्रेनिंग पे जाने के बाद में आपको 18,500 का बेसिक पे मिलेगा ट्रेनिंग पे। और 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको 21,500 और 3% और आपका, और 74,000 के पे स्केल में आप जाएंगे। 74,000 बेसिक के पे स्केल में जाएंगे आप। 21,500 से 74,000 के पे स्केल पे आप जाएंगे। अब उसके बाद कर लेते हैं आप सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या है। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो उनको बॉन्ड भरना पड़ेगा। भाई बॉन्ड क्यों भरा जाता है। बॉन्ड इसलिए भरा जाता है कि बहुत से कैंडिडेटों का सिलेक्शन एक की जगह पे, कई की जगह पे हो जाता है, और फिर वो जॉब को छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसीलिए जॉब ना छोड़ें, इंश्योर करने के लिए जॉब एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ के रूप में इसको बॉन्ड को भरा जाता है। तो बॉन्ड क्या है, 1,25,000 फॉर जनरल OBC और EWS के लिए, जनरल OBC और EWS के लिए 1.25 लाख रुपए का बॉन्ड है। और 62,500 SC/ST और PWBD के लिए 62,500 का बॉन्ड भरा जाएगा। और इस बॉन्ड की जो मिनिमम पीरियड है 3 साल है। ये 3 साल के लिए बॉन्ड भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की कि इस फॉर्म को भरने की कितनी फ़ीस लगेगी। भाई 200 रुपये जनरल OBC और EWS के लिए 200 रुपये है। और आपका SC/ST PWBD EXSM DEXSM इनके लिए छूट है। इनके लिए फॉर्म भरने की छूट है, कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इनका सिलेक्शन, स्टूडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहले इनका रिटन टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि CBT बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। रिटन एग्ज़ाम होगा CBT। और इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एक ट्रेड टेस्ट होगा, और इसके बाद में मेडिकल होगा। ये सब होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं इसके CBT, यानी अब इसकी बात कर लेते हैं टेस्ट की। जो CBT है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसका टाइम कितना है, तो ये 2 घंटे का है पेपर आपका। 2 घंटे का पेपर होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका पूरा। इसमें पार्ट 2 आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है। अब पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 जो आपका है ये टेक्निकल नॉलेज का आएगा आपका। पार्ट 1 है टेक्निकल नॉलेज का, और इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, 1 मार्क ईच होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी।
अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 में जो 120 क्वेश्चन आएंगे, तो 120 क्वेश्चन आपके ITI से आएंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। ITI की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से 120 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट 2 में जो 50 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके जनरल इंग्लिश से होंगे, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे और जनरल अवेयरनेस के होंगे। ये 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है आपका, तो 203 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। 203 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपका। टेस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, टेस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो अंडर रिजर्व या EWS के लिए 40% ऑफ टोटल नंबर का, 40% ऑफ टोटल नंबर का लाना होगा, तब वो एलिजिबल होगा। अब बात करते हैं इसके रिजर्व वैकेंसी के लिए। तो रिजर्व वैकेंसी के लिए आपको 30% नंबर लाने होंगे, तो आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे टेस्ट। अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट सेंटर की। तो टेस्ट सेंटर जो है इसके अलग अलग रीजन का अलग अलग टेस्ट सेंटर है। तो आप जिस भी रीजन से फॉर्म भरेंगे उसी रीजन में नोटिफिकेशन में अलग अलग उसके एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं, आप उनमें से चूज़ कर लें। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है इसको, तो एनी वन रीजन ओनली। आप एडवर्टाइज में देख लें, किसी एक ही रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक रीजन के बाद में दूसरा रीजन का कोई फॉर्म भर दें, नहीं, एक ही रीजन में आप भर सकते हैं सिर्फ। तो कोई भी एक रीजन में आप वैकेंसी पे अप्लाई कर लें। अब बात कर लेते हैं कि इसको भरा कैसे जाएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका करना है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.powergrid.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट की, कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं इसमें। तो एक फ़ोटो लगेगा जिसमें वाइट बैकग्राउंड होगा, सिग्नेचर लगेगा, ब्लू या ब्लैक पेन के इंक से होना चाहिए सिग्नेचर, और DOB प्रूफ लगेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, ITI की मार्कशीट लगेगी, NOC लगेगी, और आप कहीं पे जॉब करते हैं तो NOC सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा इसमें, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। और आप किसी भी चीज़ में जैसे एक्स सर्विसमैन या PWBD का अगर उसमें रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें आगे इम्पोर्टेंट डेट क्या है। इम्पोर्टेंट डेट क्या है, नंबर फर्स्ट है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस। तो 22/11/2023 यानी 22 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा सर, है ना, 17 बजे। और अब बात कर लेते हैं इसकी क्लोजिंग डेट की, कि ये फॉर्म क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ीस की। तो आपका 12/12/2023 यानी 12 दिसंबर 2023 को रात को 11:59 पे, यानी 23:59 पे ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम टेस्ट, तो रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा आपका, तो इसकी संभावित डेट है आपका जनवरी 2024। जनवरी 2024 में होने की इसकी संभावित डेट है। तो दोस्तों ये पावर ग्रिड की वैकेंसी थी जो ITI इलेक्ट्रीशियन से है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ITI वालों के लिए। और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।